व्यूअर्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने सोशलिज्म को कंप्लीट किया था। आज हम मिक्स्ड इकोनॉमी को कंप्लीट करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि मिक्स्ड मतलब दोनों का मिक्स्ड। हमने अभी कैपिटलिज्म पढ़ा है, सोशलिज्म पढ़ा है, तो उन दोनों का मिक्स्ड ही मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। जैसे इसकी डेफिनेशन है, मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच बोथ पब्लिक यानी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एक्सरसाइज इकोनॉमिक कंट्रोल। मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर है वो और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में मिलकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। आगे चलते हैं हम मेन फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। फर्स्ट है हमारा को एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड है हमारा प्लान्ड इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट कंट्रोल। इकोनॉमी है प्लान्ड होती है और गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। मतलब कि यहाँ पे कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म दोनों पाए जाते हैं। थर्ड है हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। लोगों को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का राइट होता है और इकोनॉमिक इक्वलिटी होती है। मतलब कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होने पर इकोनॉमिक इक्वलिटी होती है, आर्थिक समानता भी पाई जाती है। फोर्थ है हमारा प्राइस मैकेनिज्म एंड रेगुलेटेड इकोनॉमी। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब होता है कि किसी गुड्स का प्राइस जो है वो उसकी डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है, और जो रेगुलेशन होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। मतलब वो रेगुलेटेड होती है इकोनॉमी, जो कि गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। यहाँ पे भी कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों शामिल किए गए हैं। फिफ्थ है हमारा प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर। प्रॉफिट मोटिव हमारी कैपिटलिज्म होती है, सोशल वेलफेयर होता है जिसमें वो सोशलिज्म होती है। यहाँ पे भी इन दोनों की मेरिट्स को लिया गया है। सिक्स्थ है हमारा कंट्रोल ओवर मोनोपोली। कंट्रोल ओवर मोनोपोली मतलब मोनोपोली होता है एकाधिकार, मतलब कि किसी एक का अधिकार। जैसे इसका जो बिग एग्जांपल वो है जियो। जब जियो आई थी तो उसने सारी कंपनीज को अपने कंपटीशन से हटा दिया था। मतलब मोनोपोली थी उसकी, उसी की सिम का यूज़ कर रहे थे लोग, ठीक है। तो वो क्या थी? एक मोनोपोली थी। मतलब कि इसका सही मीनिंग होता है जैसे सेलर जो होता है वो तो एक होता है और बायर बहुत सारे होते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है मोनोपोली की, ठीक है। तो कंट्रोल ओवर मोनोपोली, जब गवर्नमेंट का कंट्रोल भी हो और साथ साथ में आप प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रख सकते हो या फिर मतलब प्राइस मैकेनिज्म भी हो, तो आपको मतलब अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए प्रेरणा मिलती है। ओके, सो मोनोपोली पर कंट्रोल मिक्स्ड इकोनॉमी में पाया जा सकता है। ओके, सो ये हमारे मेन फीचर्स हैं। सो अब मेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी की जो मेरिट्स है, फर्स्ट है हमारी इकोनॉमिक फ्रीडम एंड कैपिटल फॉर्मेशन। इकोनॉमिक फ्रीडम होती है, लोगों को इकोनॉमिक फ्रीडम मिलती है, और कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कैपिटल मतलब पूंजी, फॉर्मेशन मतलब पूंजी निर्माण, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट। ओके, तो लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की भी प्रेरणा मिलती है और इकोनॉमिक उनके पास फ्रीडम भी होती है। मतलब वो किसी जैसे पहले सोशलिज्म में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, तो इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होता है और लोग अपने हिसाब से भी चल सकते हैं। मतलब यहाँ पे बोथ दोनों आएंगे। सेकंड है हमारा कंपटीशन एंड एफिशिएंट प्रोडक्शन। जैसे ये मिक्सचर है कैपिटलिज्म का और सोशलिज्म का, तो इसमें कंपटीशन भी होगा और एफिशिएंट प्रोडक्शन भी होगा। ओके, सो थर्ड है हमारा एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन जो है वो एफिशिएंट होगा, मतलब कुशलता से उनके रिसोर्सेज का एलोकेशन होगा, मतलब बंटवारा होगा। फोर्थ है हमारा एडवांटेज ऑफ प्लानिंग। जो गवर्नमेंट है वो प्लानिंग करेगी, कोई स्कीम लेके आएगी तो उसकी एडवांटेज भी हमें मिलेगी। फिफ्थ है हमारा इकोनॉमिक इक्वालिटी। जो सोशलिज्म का है, तो सोशलिज्म में जैसे मिक्सचर है इन दोनों का, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम अगर ये मिक्सचर है तो हम उसकी कैपिटलिज्म की और सोशलिज्म की दोनों की मेरिट्स को इकट्ठा करके हम मिक्स्ड इकोनॉमी की मेरिट्स बना सकते हैं। तो वो सारी मेरिट्स भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो फिफ्थ हमारा इकोनॉमिक इक्वालिटी, मतलब कि आर्थिक समानता होगी हर जगह पे। ओके, सिक्स्थ हमारा फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो जैसे सोशलिज्म में एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा और हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी में एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल इकोनॉमी पे रहता है।
आगे है डीमेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे सभी की मेरिट्स होती है वैसे डीमेरिट्स भी होती हैं। सो फर्स्ट मिक्स्ड इकोनॉमी की डीमेरिट्स है हमारी अनस्टेबल इकोनॉमी। जो इकोनॉमी है वो अनस्टेबल हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो पब्लिक सेक्टर पर ज़्यादा मतलब हावी हो जाता है। ठीक है, तो जिससे पब्लिक सेक्टर जो है वो प्रभावहीन हो सकता है, जिससे कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो कैपिटलिज्म में परिवर्तित हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमी को अनस्टेबल इकोनॉमी कहा जाता है। सेकंड है हमारा इनएफिशिएंट प्लानिंग। जो प्लानिंग होगी वो अनएफिशिएंट होगी, मतलब कि एक किस्म से ना तो इकोनॉमी कैपिटलिज्म रहेगी ना सोशलिज्म रहेगी, तो इनएफिशिएंट प्लानिंग होगी उससे। थर्ड है हमारी लेक ऑफ एफिशिएंसी, मतलब कि कुशलता की एफिशिएंसी। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई पर्सन इंडिविजुअल है, उसके पास एक मतलब पावर है, इनोवेशन करता है वो, मतलब उसके पास आइडियाज़ हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज़ है, तो उसमें अगर मिक्स्ड इकोनॉमी है तो उसकी जो एफिशिएंसी है उसकी लेक होगी, कमी होगी। फोर्थ है हमारा करप्शन। मिक्स्ड इकोनॉमी में करप्शन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फिफ्थ है हमारा कंस्ट्रेंट ग्रोथ, मतलब कि विकास में बाधा। अगर जैसे कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म में क्या होगा, नए नए जो इनोवेशन करते हैं, जो उनके आइडियाज़ होते हैं, उनको क्या मिलता है, उनको मतलब उनको आगे एक रास्ता मिलता है, एक वे मिलता है। लेकिन जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें जितना प्राइवेट सेक्टर होगा उतना ही पब्लिक सेक्टर होगा, तो उससे जो प्राइवेट सेक्टर है उसको कुछ लॉस हो सकता है, मतलब कि उनकी जो ग्रोथ है उसमें कुछ रुकावट आ सकती है, कंस्ट्रेंट आ सकती है। सिक्स है हमारा ब्लैक मनी। ब्लैक मनी जैसे प्राइवेट सेक्टर, मतलब जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो इंडिया की मानी जाती है। मतलब कि जैसे सोशलिज्म है, सोशलिज्म आज भी बहुत देशों में है। जैसे उसके एग्जांपल है चाइना की जो इकोनॉमी है वो सोशलिज्म है, वियतनाम है, क्यूबा है, इन सभी की सोशलिज्म है। और कैपिटलिज्म के एग्जांपल जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया। ओके, सो उसी प्रकार जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। यहाँ पे सरकार के पास कंट्रोल भी है, और आप मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं, मतलब कैपिटलिज्म भी है और सोशलिज्म भी है। तो यहाँ पे ब्लैक मनी बहुत मात्रा में मिलेगी। क्यों? क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी की जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत अधिक मतलब वोटों को प्राप्त करने के लिए क्या करती हैं, प्राइवेट सेक्टर से पैसे लेते हैं, जिससे करप्शन भी बढ़ता है और ब्लैक मनी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। सेवन्थ है हमारा वेस्टेज। जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, रिसोर्सेज का अच्छी तरह से एलोकेशन नहीं हो पाता और ना ही उनका यूज़ हो पाता है, तो इकोनॉमी में वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक सिस्टम आज कंप्लीट होता है। हमने कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी सभी टाइप्स क्लियर कर लिए हैं। सो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।